करने का एक विषय होता है, बिजली मशीन। ऐसे में प्रशासन जनरेटर का इंतजाम करे या बिजली डिपार्टमेंट को, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को हिदायत हो सुबह 7 बजे शाम तक बिजली की जो सप्लाई है निर्बाध चले। अभी आप कह रहे थे कि भाई पार्टी प्रत्याशी को वोट न देकर आज़ाद उम्मीदवार को दें, मुख्य कारण क्या है इसका? कारण ये है कि जो पार्टी का प्रत्याशी है, इतने छोटे चुनाव में, वार्ड के चुनाव यानी मोहल्ले के चुनाव, वो 2 गली का है, वो 2 मोहल्लों का है, ऐसे में एक दूसरे को सब जानते हैं, तो पार्टी का तो कोई विषय नहीं है। मोहल्ले में जो भी सामाजिक कार्य करता है, जो पिछले लंबे समय से छोटी छोटी समस्याओं के लिए संघर्ष करते हैं, आज रेवाड़ी का देखिए, आप धारवाड़ा का देखिए, 100 करोड़ का बजट है। मैं 40 साल पहले जब रेवाड़ी आता था कोड़ गाँव से, तो भी रेवाड़ी की भौगोलिक स्थिति, निकासी, आज भी मैं देखता हूँ वही पानी, वही व्यवस्था, वही सीवर सिस्टम, वही ट्रैफिक का। हाँ, बिल्डिंगें कुछ ज़्यादा बनी है नई नई, तो लोगों ने अपने पैसों से बनाई, उसमें शासन प्रशासन का कुछ है नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और नए लोगों को मौका दें। ये जो पिट्ठू प्रवृत्ति के लोग हैं उनको वोट ना करें, क्योंकि ये जो पिट्ठू प्रवृत्ति के लोग हैं ये विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इन लोगों को जय जयकार करनी है और इन लोगों को जो विकास का पैसा उसको प्रदूर करना है। ये मौका है लोगों के सामने कि अपने अपने मोहल्ले वार्ड में जो लोग सामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको मतदान करें। अच्छे लोग जब चुनकर आएंगे तो हिसाब भी मांगेंगे कि भाई कितना पैसा भारत सरकार से आया, कितना पैसा चंडीगढ़ से आया, कितनी ग्रांट एक्स्ट्रा हुई, और वो ग्रांट कौन कौन से वार्ड में, किस किस मोहल्ले में क्या क्या लगी। आपने देखा होगा पीछे बस स्टैंड के सामने सड़क तोड़ दी 1.5 फुट। अब सीमेंट और बजरी से बनी 1.5 फुट सड़क, आप सब लोग इस सजग नागरिक हैं इस शहर के, क्या जरूरत है उसको तोड़ने? और जहाँ टूटी पड़ी है वहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं। ये क्या है? अव्यवस्था है। जनप्रतिनिधियों की जो निष्क्रियता है वो कैसे दूर हो? जब अच्छे लोग बनकर आएंगे, अच्छे लोग चुनकर आएंगे, जिनकी योजनाएं होंगी, जिनकी भावनाएं होंगी, वही लोग तो तब्दीली करेंगे। अगर ये जो सामंतों का सिस्टम है, अगर ये चलता रहा कि अब की बार तू लूट ले, अब की बार तू लूट ले, तो फिर ये तो बंद ही नहीं होगा। ये जनता के हाथ में है, मौका है। अगर हम तो जनता से अपील कर सकते हैं। राष्ट्रीय नवचेतना मंच ने पिछले 35-40 सालों में जितना जो कुछ बना, चाहे वो सामाजिक स्तर पर, चाहे राजनीतिक स्तर पर, चाहे प्रशासनिक स्तर पर, चाहे आंदोलनों के माध्यम से, चाहे चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से, तो कल चुनावी प्रक्रिया है। हम रेवाड़ी की जनता से अपील करने के लिए आप सब लोगों के माध्यम से ये अपील करते हैं कि नए लोगों को चुने, जिससे कि व्यवस्था बदले। हम बात करना चाहेंगे राव इंद्रजीत सिंह का, जिन्होंने बयान किया था अभी पिछले दौरान। कह रहे थे कि भाई हमारे कैंडिडेट को जिताइए, अन्यथा कोई और जीतेगा तो विकास कार्य नहीं होने देंगे हम, क्योंकि ऊपर हमारी सरकार है, स्टेट में भी हमारी सरकार है, और आप कह रहे आज़ाद उम्मीदवार को जिताइए। कैसे लगता है? राव इंद्रजीत सिंह भी ये चाहेंगे कि रामपुरा चौकीदार भी उनके हिसाब से, चौकीदार भी उनके हिसाब से, सरपंच भी उन्हीं के हिसाब से। जनता को सोचना है। राव इंद्रजीत सिंह तो कई बार तो कांग्रेस के एमएलए और एमपी रहे, 4 बार कांग्रेस के एमएलए एमपी मंत्री रहे, और बीजेपी के कितने बार? बीजेपी के भी है, उनकी बेटी भी अब कैबिनेट मिनिस्टर है। राव इंद्रजीत सिंह को हमने रूबरू कई सेमिनार्स में कहा है कि राव साहब इस इलाके में जो बेकारी है, बेरोजगारी है, बैकवर्डनेस है, वो आपकी वजह से। तो
राव इंद्रजीत सिंह हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे सवाल करना, जवाब मांगना, सवाल उठाना हमारा अधिकार है। राव इंद्रजीत सिंह सक्षम व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति है। उनके पिताजी भी आधी भारत सरकार के मालिक रहे इंदिरा जी के टाइम। आज क्या हाल है? आधे क्या रोजगार का क्या हाल? आज कुछ प्रॉपर्टी डीलर और कुछ ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह को इशारे कर रहे हैं।